खबरें जो आपको जगा दें। अगर इस सरकार में दम है तो यहाँ के मुसलमानों को ज़रा खुली छूट दे करके दिखाए। अगर यहाँ के मुसलमान ईंट से ईंट ना बजाते इजराइल की तो बात। अभी कोई लड़की जा रही हो, अगर मैं उसके कपड़े फाड़ दूं और कपड़े फाड़ने के बाद में मैं माफ़ी मांगूं तो क्या उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जो फ़िलिस्तीन के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब आप सरकार के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल है सरकार के खिलाफ। वो दलाल है ना, दलाली करते हैं मोदी जी इजराइल की। मोदी जी दलाली करते हैं, इसलिए। तो क्या आप उनके साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। वजह यह है कि जो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ सेल्फी क्या, हम उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। आपके साथ कैसे खड़े नहीं है मोदी जी? देश के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री हैं मगर वो आज इजराइल के साथ है जो हमारा खुला दुश्मन है। आज गाज़ा के ऊपर इजराइल जो है हमले कर रहा है और यहाँ की सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकता, बल्कि इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। तो उस प्रधानमंत्री का हम क्या करेंगे? पर इजराइल के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर इजराइल आते हैं तो हम तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे। नहीं तो वो दलाल है ना, दलाली करते हैं मोदी जी इजराइल की। मोदी जी दलाली करते हैं, इसलिए इजराइल के लोग उनसे खुश हैं, हम थोड़ी खुश हैं। वो इजराइल जा सकते हैं वहाँ के लोगों को देखने के लिए, मगर मणिपुर देखने नहीं जाते हैं वो। ये क्यों नहीं पूछते आप? विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके अपनी गलती मानी है। नहीं, विदेश मंत्रालय गलती मानने से, अभी कोई लड़की जा रही हो, अगर मैं उसके कपड़े फाड़ दूं और कपड़े फाड़ने के बाद में मैं माफ़ी मांगूं तो क्या उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? बताइए। अगर उसकी इज्जत वापस आ जाए तो हम भी माफ़ कर देंगे। मणिपुर के लिए तो भावुक हो गए थे मोदी जी, बाकायदा रोए हैं वो। नहीं, रोने से मामला नहीं चलेगा ना, रोने से मामला नहीं चलेगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने से मामला नहीं चलेगा। अगर हकीकत दिखानी थी तो वहाँ जाते, जिन लड़कियों को वहाँ निवस्त्र कर के घुमाया गया था, उन लड़कियों के तन पे कपड़ा ढक करके उनके परिवार की पूर्ति करते, वो उनके साथ अपना दुख साझा करते, तब बात बनती। दूर बैठ करके मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। पर नारा लेकर आए थे मोदी जी सत्ता में आने से पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कह रहे कि अब तक कामगार चल रहा है। देखिए, नहीं तो आप शायद भूल गए कि एक जगह वो ये भी कह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। वो तो मिस्टेक हो गई ना। नहीं, मिस्टेक तो होती है, ये मिस्टेक ही तो है। ये मिस्टेक है कि वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश का जो है बेड़ा गर्क करने के लिए इस देश में आज जो प्रधानमंत्री है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इस देश के लोगों की। पाकिस्तान की आवाम लगातार कह रही है कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जी जैसा। नहीं, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, आप बात करिए इंडिया की। पाकिस्तान के सवालों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, हमें मतलब नहीं। हमें हमारे मुल्क चाहते हैं ना कि देखिए ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जैसा भारत का प्रधानमंत्री है। नहीं, पड़ोसी मुल्क तो ये भी चाहते हैं कि अमन शांति हो, मगर इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे बहुत सारे वाक़ये पेश आ गए। मोनू मानेसर जैसा शख्स बेल दे करके छोड़ दिया जाता है, उस पर तो कोई नहीं बोलता। राष्ट्रवादी है, ये कट्टर राष्ट्रवादी, उन्होंने जो है गौवंश को बढ़ाया है, आप कह नहीं सकते। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये गोरक्षकवादियों की आड़ में जो है आतंकवादी है। गोरक्षा की आड़ में आतंकवादी है जो इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जनता कह रही है कि हमास आतंकवादी है, हमला उन्होंने शुरू किया है। देखिए, अभी इन्हें अपने घर के बारे में तो मालूम नहीं है, दूसरों के घरों में ताक-झाक करते रहते हैं। अपने घर की तो खबर ले नहीं सकते। कभी हमास को ये बुरा कहने लग जाते हैं, कभी तालिबान को बुरा कहने लग जाते हैं, कभी पाकिस्तान को बुरा कहने लग जाते हैं, कभी अफगानिस्तान को। तो आप सबसे पहले आप अपने घर की तो खबर लीजिए। तो आप क्या हमास का समर्थन करेंगे? बिल्कुल करते हैं जी हम हमास का समर्थन। आतंकवादी संगठन का? किसने कहा आतंकवादी? आतंकवादी तो आप जैसे लोग हैं। जो आप लोग उनको आतंकवादी साकार करते हैं, उनको आतंकवादी संगठन कहने से पहले आप उनकी जानकारी लीजिए। मीडिया दिखा रही है कि हमास आतंकवादी संगठन है। भैया, ये गोदी मीडिया है, ठीक है, ये गोदी मीडिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर हमसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको भी। मैंने क्या कहा, वो मोदी भक्त हैं। वो इजराइल के जितने भी मोदी जी के चमचों में लिस्ट में शामिल होंगे या मोदी जी जिनकी लिस्ट में शामिल होंगे, यहाँ की मीडिया वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, वही दिखाएंगे जैसा यहाँ की सरकार चाहेगी। अगर इस सरकार में दम है तो यहाँ के मुसलमानों को ज़रा खुली छूट दे करके दिखाए। अगर यहाँ के मुसलमान ईंट से ईंट ना बजाते इजराइल की तो तब बात भी क्या करेंगे?
है क्या करेंगे? क्या करेंगे? इजराइल को सबक सिखा देंगे। यहाँ के भी मुसलमान, हाँ यहाँ के मुसलमान इजराइल को भी सबक सिखाना जानते हैं। हाँ। एक बार छूट तो दी जाए। पर मोदी जी के विरोध में जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं जो इजराइल का समर्थन नहीं करेगा देश विरोधी हो जाएगा। हम मोदी जी के विरोध में नहीं जाएंगे, बल्कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में जाएंगे। हम हमास के समर्थन में जाएंगे, इजराइल के खिलाफ जाएंगे हम। हाँ। आखिर क्या इस देश का मुसलमान जो है, हाँ। क्या वो संविधान में नहीं है क्या? या जो अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था, हाँ। क्या उसमें मुसलमानों को यह प्रोटेस्ट करने का या अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या? जी बिल्कुल है। इस लोकतंत्र को इन्होंने राजतंत्र बना दिया है। हाँ। यहाँ की सरकार हिटलरवादी सरकार है। हाँ। पर वो कह तो रहे हैं ना कि जो देखिए देश के विरोध में हो रहा है, अगर इजराइल का पूरा देश समर्थन कर रहा है, मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, तो आप लोग प्रोटेस्ट करने लग जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करेंगे ना हम प्रोटेस्ट। हाँ। भाई फ़लस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मस्जिद अक्सा का मामला है, और वो मस्जिद अक्सा वो जगह है जो हमारी मुक़द्दस जगहों में शुमार होती है। हाँ। इसलिए हम फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं। इजराइल हाँ। जिस नंगे भूखों को फ़लस्तीन ने अपनी जगह दी रहने के लिए, आज वही इजराइल उन लोगों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहा है। पर आप भूल चुके हैं इजराइल ने कई चीजें दी हैं भारत को, देखिए संबंध अच्छे रहे हैं भारत से। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ बुरे संबंध है? हाँ। मैंने तो पहले भी कहा ना आपसे कि मोदी सरकार जो है वो उनकी चमचागिरी कर रही है, इसलिए यहाँ के लोगों को मने कर रखा है कि आप फ़िलिस्तीन के हक़ में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। दलाली सरकार है ये। हाँ। लेकिन क्या लगता है आग वहाँ लगी, चिंगारी भारत में दिखाई दे रही है, एमयू जेएनयू में नारे लग रहे हैं, वो भी धर्म। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को हाँ। जो फ़िलिस्तीन के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब आप सरकार के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल है सरकार के खिलाफ। जिस सरकार में रहने के बावजूद हमें हमारा हक़ नहीं मिल सकता, उस सरकार में रहकर हम क्या करेंगे? लेकिन लड़ाई तो इजराइल और फिलिस्तीन की है, भारत का इसमें क्या रोल है? भारत का रोल नहीं है। मैंने आपको बताया, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपको बता दिया कि फ़िलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, और वो मस्जिद अक्सा हमारी एक मुक़द्दस जगहों में से चुनी जाती है, चुनी हुई एक जगह है वो। तो इसलिए हम उसका हक, जी। उसके हक में जी। प्रदर्शन करना चाहते तो हैं। क्या आपको सही लगता है कि जो इजराइल में भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ दुराचार किया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, सेम वैसे ही जैसे मणिपुर में हो रहा था, क्या वो सब सही है? कहाँ? फ़िलिस्तीन में? जो हमास कर रहा है। नहीं, हमास ने क्या करा? इजराइल में। आप सबसे पहले ये देखिए कि हमास पे सबसे पहले क्या हुआ था, किसने बमबारी की थी, किसने वहाँ के लोगों पर जुल्म ज्यादती की थी, जो आज हमास ने उसका बदला लेना चाहा। ये आप देखिए ना, आप हिस्ट्री उठाइए, पहले इजराइल की और फ़लस्तीन की हिस्ट्री उठाइए। आप सही जानकारी लीजिए, फिर उसके बाद में सवाल कीजिए कि शुरुआती दौर में किसने क्या करा। कि हमास ने पहले हमला किया। ये झूठी मीडिया है। हाँ। जो मीडिया दिखा रही है वो झूठ है। सच क्या है इसको जानने की आप लोग कोशिश करें। आप लोग जानने की कोशिश करें, जनता से पूछने से पहले आप लोग खुद भी उसको जानें। क्या लगता है कि हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका असर 24 के चुनाव पर भी दिखाई देगा? बिल्कुल पड़ेगा। 24 के चुनाव में यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। मतलब परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है। आएगा नहीं, आ रहा है। जनता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल चाहती है।